नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। देखिए, आरआरबी टीचर वैकेंसी 2025 की जो वैकेंसी आने वाली थी वो वैकेंसी तो आ गई। आपके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। 7 फरवरी इसके फॉर्म की लास्ट डेट है। आज हम बात करेंगे एग्जाम डेट के बारे में। तो अगर आपको एग्जाम डेट पता पड़ गई तो आप इसकी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर पाओगे, और जब तैयारी अच्छी होगी तभी इसमें सिलेक्शन होगा आपका पक्का। लेकिन आप एग्जाम डेट जानकर क्या करें, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें वैकेंसी इतनी कम है कि आपको एग्जाम डेट अगर पता होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी कर पाओगे। और इसकी जो वैकेंसी कम है वो और ज़्यादा कम कैसे लगती हैं, क्योंकि इसके जोन वाइज जो वैकेंसी हैं वो बट जाती हैं, अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी हो जाती हैं। और अगर टीजीटी पीजीटी की बात करें तो उनके तो सब्जेक्ट भी बट जाते हैं। पीआरटी के तो जोन के ही अकॉर्डिंग बटेंगे, जो वैकेंसी की पोस्ट के नंबर हैं वो। और जबकि टीजीटी और पीजीटी की बात की जाए तो वो तो एक तो जोन में बट जाएंगे, दूसरा फिर सब्जेक्ट में कि हिंदी में इतनी, इंग्लिश में इतनी, मैथ में इतनी, साइंस में इतनी। तो ये सारे सब्जेक्ट में भी बटेंगे और जोन में भी बटेंगे। तो गिनी चुनी 2, 4, 5 ऐसी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। उसमें भी अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो वहां पर आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो अगर आपको अभी से मैं एग्जाम डेट की जो एक कहते हैं ना कि अंदाजा, तो आपको वो अंदाजे से पता पड़ जाएगा कि इसकी एग्जाम डेट कब है। और वो एग्जाम डेट मैं आपको ऐसी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी तुक्का मार दिया, पूरे प्रूफ के साथ। जैसा मैंने आपको सीटेट की, आप देख सकते हैं ये वाली वीडियो, इस वीडियो में मैंने सीटेट का रिजल्ट आने से 20-30 दिन पहले ही बता दिया था। उसका एग्जाम होने के 2 दिन बाद ही बता दिया था मैंने कि उसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा, आंसर की है वो कब आएगी। तो वो सारे, ऐसा नहीं कि ऐसी भविष्यवाणी कर दी, उनके एक फैक्ट होते हैं। उन सारे फैक्ट को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि किन तथ्यों के आधार पर हम इसकी जो एग्जाम डेट है या इसका जो रिजल्ट है वो कब आ सकता है और कब नहीं। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हम जानेंगे इसमें कि आरआरबी की जो एग्जाम डेट है, यानी पीआरटी टीजीटी पीजीटी की पोस्ट पर आपकी, वो कब तक हो सकता है आपका एग्जाम। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये, और मैं आपको लिखकर भी समझाऊंगा। ये आप पोस्ट देख रहे हैं आरआरबी जो एनटीपीसी की वैकेंसी आई है वो। तो इसमें 2 तरीके की पोस्ट आई हैं। तो इसमें कौन कौन सी आई हैं एनटीपीसी में, एक तो ग्रेजुएशन वाली और एक 12th वाली। तो इसमें 10+2 लिख रहा है, यानी कि आपकी जो ग्रेजुएशन से कम होगी, अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th, तो उसकी पोस्ट आप देख रहे होंगे। तो इसके जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे, तो मैं आपको बता दूं फॉर्म स्टार्ट कब हुए थे। इसके फॉर्म भरना स्टार्ट, इसके जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे वो हुए थे 21 सितंबर 2024 से। अब जब फॉर्म स्टार्ट हुए 21 सितंबर 2024 से, और कब तक भरे गए टिल, ये फॉर्म आपके लास्ट डेट थी जो इसकी, वो थी 27 अक्टूबर। 21 सितंबर से 27 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे गए। अब आप देख सकते हैं ये दूसरी वाली वैकेंसी, ये क्या है, आरआरबी आरपीएफ एसआई, आरपीएफ एसआई। और एसआई के साथ ही इसमें कांस्टेबल की आई थी, लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ आरपीएफ एसआई की। तो ये जो आरआरबी आरपीएफ एसआई है, इसके फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हुए थे, इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे, अब आप ये सारी चीज़ें देखेंगे लेकिन मैं जब समझाऊंगा तब आप समझेंगे कि क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। अभी बस आपको ये डेट बता रहा हूँ मैं, उसके बाद आपको पूरी चीज़ बताऊंगा मैं कि जो इसके एग्जाम डेट है वो कब होगी, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम डेट बताऊंगा मैं आपको। तो जो आरआरबी के फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे वो स्टार्ट हुए थे 15 अप्रैल 2024 से। जबकि इसकी जो लास्ट डेट थी, वो लास्ट डेट कब थी, लास्ट डेट देखिए हमेशा 1 महीने के अंतराल में होती है। तो ये 15 अप्रैल से 14 मई तक भरे गए थे। एनटीपीसी में ज़्यादा डेट इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि इसकी साइट बीच में हैंग हो गई थी, तो उसके लिए उन्होंने 2-4 दिन बढ़ाते गए थे वो, कि अभी 2 दिन और भर सकते हो आप, 2 दिन और भर सकते हो, तो ऐसे डेट बढ़ा देते थे। लेकिन आरपीएफ एसआई में ऐसा ही कुछ नहीं हुआ था। तो इसमें क्या है, डेट जो उन्होंने शुरुआत में दी थी वही रही थी। तो लास्ट डेट थी इसकी 14 मई, और फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे 15 अप्रैल से। अब हम बात करेंगे इसकी, जो अभी हम रेलवे के फॉर्म भर रहे हैं आरआरबी, टीचर वैकेंसी कह लीजिए आप, या टीजीटी पीजीटी कुछ भी कह लीजिए। वैसे इसमें नॉन टीचिंग भी वैकेंसी हैं, इसलिए टीचरों की हम बात कर रहे हैं अभी, टीचर वैकेंसी की। तो ये देखिए आप, तो ये कब से भरना स्टार्ट हुए हैं, 7 जनवरी 2025 से। तो ये तो स्टार्ट हुए हैं फॉर्म भरना, ठीक है, सबको पता है, और फॉर्म भरे भी आ रहे हैं। और लास्ट डेट कब है इसकी, लास्ट डेट है इसकी 6 फरवरी 2025। तो ये इसकी लास्ट डेट हो गई। अब
देखिए ये दो एग्जाम मैंने आपको बताए थे, एक तो आरआरबी आरपीएफ एसआई का और एक आरआरबी एनटीपीसी का। आरपीएफ एसआई और इसके साथ ही कांस्टेबल के भी फॉर्म भरे गए थे। अभी तो मैंने आपको आरपीएफ एसआई के बारे में ही बताया है। तो इसमें जो आरपीएफ एसआई है इसका एग्ज़ाम हो चुका है। और ये एग्ज़ाम आपके कब हुए हैं, एग्ज़ाम डेट बता दे रहा हूँ मैं इसकी। एग्ज़ाम कब हुए हैं इसके एग्ज़ाम, तो इसके एग्ज़ाम 2 दिसंबर से लेकर 2 दिसंबर से 13 दिसंबर 2024 के बीच में हो चुके हैं कंप्लीट। अभी बस इसका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन इसके एग्ज़ाम हो गए हैं 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। जबकि इसकी आंसर की भी आ गई है 17 दिसंबर को आंसर की आ गई, यानी 4 दिन बाद ही आंसर की इसकी आ गई थी। और ये जो आरआरबी एनटीपीसी के सितंबर में फॉर्म भरे गए हैं और लास्ट डेट थी इनकी अक्टूबर। इनके अभी तक एग्जाम नहीं हुए हैं, तो एग्जाम नॉट डन। तो अभी इनका एग्जाम नहीं हुआ है, आप इससे ये समझिए। तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जो आरआरबी एनटीपीसी है सितंबर में फॉर्म भरे गए थे, और आरआरबी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के फॉर्म है वो 15 अप्रैल से 14 मई को भरे गए। तो अभी तो इसमें देखिए एसआई का ही एग्जाम हुआ है, कांस्टेबल का एग्जाम भी नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो अप्रैल से दिसंबर कितने महीने हो गए, 4 से 12 तक 8 महीने हो गए, तब जाकर ये एक ही पोस्ट पर एग्जाम करवा पाए। अभी कांस्टेबल का बाकी है, और उसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले महीने में जनवरी के या तो एंड में या फिर फरवरी में ये उसका एग्जाम करा लेंगे। तो वो बात रही आरपीएफ एसआई की। तो इसमें 8 महीने लग गए। अब अगर आप इसमें 8 महीने जोड़ोगे तो ये जून में एग्जाम होना है आरआरबी एनटीपीसी का। तो इसका एग्जाम कब होगा, जून में। आप ये 8 महीने को 9 कर सकते हो और 8 को 7 कर सकते हो, ये क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है। वो 1 महीने जल्दी भी करवा सकते हैं, 1 महीने लेट भी करा सकते हैं। लेकिन उनका जो एक पूरा पैटर्न है वो हम इससे समझ सकते हैं इनके 2-3 एग्जाम के कितने कितने अंतराल में ये एग्जाम करा रहे हैं। तो ये वाला इनका एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो जून में हो जाएगा, जिस तरीके से ये एग्जाम करा रहे हैं उस पैटर्न को देखते हुए। अब आरपीएफ एसआई का हो गया, अब इसके बाद कांस्टेबल का अगले महीने में हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि एक तो जो अभी तक सितंबर में फॉर्म भराए गए थे उसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, दूसरा जो फॉर्म अप्रैल में भराए गए थे उसका एग्जाम हो गया। तो ऐसे ही अब जो आपकी इस जनवरी में और फरवरी लास्ट डेट है, आप यहाँ से देखिए, ये हमने भरने की फॉर्म भरने की डेट से देखा था, ठीक है। ऐसे ही अब हम फॉर्म भरने की डेट से देखेंगे तो ये जनवरी में आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, 7 जनवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ये यानी कि 17, आप देख रहे हो 7 और 10, जैसे ये 15 से 13, तो पूरे के पूरे 8 महीने से कुछ दिन पहले ही हो गया था एग्जाम, 2 दिन पहले। ऐसे ही इसमें 8 महीने आप पूरा जोड़ लीजिए, तो यानी कि आपका 5 सितंबर से लेकर, और पूरे महीने में आप सितंबर समझ सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं। तो ये 5 सितंबर से लेकर आपके 20 सितंबर तक इसकी जो एग्ज़ाम डेट है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, इसलिए आपकी इस बीच में ये डेट पड़ेगी, कोई सी भी आपकी एग्ज़ाम डेट हो सकती है। तो ये आपकी एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बता दी है कि जो आपका एग्ज़ाम है टीजीटी का, पीजीटी, पीआरटी, किसी भी पोस्ट का एग्ज़ाम हो, आपका इस महीने में इन डेट के बीच में होगा, 5 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में। तो ये एग्ज़ाम डेट आपकी निकल के आ गई, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। अब ये एग्ज़ाम डेट बताना इतना जल्दी क्या था मुझे कि अभी तो इसके फॉर्म भरे आ रहे हैं, 6 फरवरी तक फॉर्म भरे आएंगे, तब भी मैंने आपको इसकी एग्ज़ाम डेट बता दी अभी से ही। तो इसकी जल्दी ये थी कि वैकेंसी आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको यही लगा रहता है कि हमको अगर एग्ज़ाम डेट पता पड़ जाए, हमको इसकी लास्ट डेट पता पड़ जाए, हमको इसका नोटिफिकेशन पता पड़ जाए, हमको इसका सिलेबस पता पड़ जाए, तो वो ये सोचते हैं कि बस इतना पता पड़ जाए फिर हम पूरी तैयारी स्टार्ट करें। तो उन्हीं बच्चों के लिए है ये आज की वीडियो जो पढ़ने के लिए सीरियस हैं। तो उन बच्चों के लिए ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, अब इसको जानने के बाद उनको पढ़ाई में मन लगेगा और उन्हें समझ में आ जाएगा कि उनके पास कितना टाइम है। उस टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसा नहीं है वो 6 फरवरी तक इंतजार करेंगे कि अभी तो लास्ट डेट आ जाएगी उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों को आरआरबी टीचर की तैयारी करनी थी उन्होंने अभी तक स्टार्ट भी कर दी होगी, और उनका जो फॉर्म है 7 जनवरी 2025 से भरना स्टार्ट हुआ है, तो इनके 10 जनवरी तक ही इन्होंने फॉर्म भर लिए होंगे। अब बाकी जितने भी बच्चे बचे हैं, या तो वो पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है, दूसरी बात ऐसी भी हो सकती है कि वो कहीं ना कहीं किसी ऐसी जगह फंसे हों कि उनको अभी फॉर्म भरने का टाइम नहीं मिल रहा है, या किसी के एग्ज़ाम चल रहे हों, काफ़ी पढ़ाई होती है, तरह तरह के उनके
पेपर आ रहे हैं, जैसे अभी सीटेट का पेपर हुआ था, अब उसके बाद रीट का है, एचटेट का है, तो उसमें भी बच्चे बिजी होते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को टाइम था तो उसने अभी तक फॉर्म भर लिया होगा 10 जनवरी तक। बाकी किसी की बहुत कोई परेशानी हो, कहीं फंसा हुआ हो, तब नहीं भर पाया होगा। लेकिन जो लापरवाह बच्चे होते हैं वो लास्ट डेट देखते हैं कि कब है लास्ट डेट, 6 फरवरी। तो वो 6 फरवरी को जाएंगे फॉर्म भरने, फिर देखेंगे कि इसकी साइट नहीं चल रही है तो कहेंगे चलो छोड़ो, अब अगली बार भरेंगे, वैसे भी कम पोस्ट हैं। क्योंकि उन्हें ये डर लगा रहता है कि अगर हमने इतनी कम पोस्ट पे फॉर्म भर दिया तो वैसे भी हम पढ़ते तो है नहीं, नंबर नहीं आएगा, उसकी अलग से ताने सुनने को मिलेंगे कि नंबर नहीं आया, और बाकी उन्हें तैयारी तो करनी नहीं। तो उन्हें एक बहाना मिल जाता है कि साइट बिजी हो गई, कि वो हो गई, तो बहुत खुश होते हैं वो। लास्ट डेट पे फॉर्म भरने जाएंगे और फिर खुश होंगे कि चलो साइट बिजी हो गई, हम तो फॉर्म भरने से बच गए। या फिर वो इसलिए नहीं भरने जाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता रहता है कि हम तो आखिरी दिन में भर देंगे, अभी इतनी जल्दी फॉर्म भर के क्या है, अभी आराम से इधर उधर घूमते कुछ भी करें। लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं। तो आपको ऐसे बच्चों से कोई मतलब नहीं। ये जो वीडियो है ये सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो काफ़ी मेहनती हैं और जिनको एक छोटी सी जानकारी से काफ़ी अच्छी मोटिवेशन आ जाता है, जिससे वो अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो आपको मैंने इसकी एग्जाम डेट बता दी है। अब ये क्वेश्चन मार्क की जगह आप लिख सकते हो यहाँ पर 5 सितंबर से आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 20 सितंबर के बीच में हो जाएगा कभी भी। तो इस एग्ज़ाम डेट को आपको ध्यान में रखना है और अपनी तैयारी इसके अकॉर्डिंग करनी है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई जोरों से जारी रखिए। धन्यवाद।